अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि साइन इन पेज कैसे एक यूआई सिंपल यूआई मैंने निकाल के रखी हुई है, वो यूआई हम बनाएंगे। साइन इन की है, साइन इन का पेज बनाएंगे। हम ये देखेंगे कि एंगुलर में राउटिंग कैसे होती है और बहुत कुछ देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही प्रोजेक्ट है जो लास्ट वीडियो में हमने सेटअप किया था। और इसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास ये एक सैम्पल जो टेम्पलेट आता है एंगुलर का वो हमारे पास रन हो रहा था। इसके अलावा हमारे पास हमने देखा था कि ये सास फाइल बन रही थी, ये हमारे पास टीएस फाइल बन रही थी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये मॉड्यूल फाइल किस लिए। बेसिकली ये मेन मॉड्यूल फाइल होती है एंगुलर की। इस फाइल में आपके कंपोनेंट्स और आपके जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो बेसिकली वो रन ऐड हो रहे होते हैं, यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास कंपोनेंट्स बने हैं। अब हर कंपोनेंट की ना आपके पास ये फाइल्स बनती हैं। बेसिकली ये वो फाइल होती है जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होती है। आपकी जितनी भी बिजनेस लॉजिक होती है वो इस फाइल में आती है। अब इस फाइल में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक टेम्पलेट यूआरएल आ रहा है। बेसिकली ये उस फाइल का पाथ है जिसमें हम अपनी एचटीएमएल लिखेंगे। उसके अलावा हमारे पास ये स्टाइल्स यूआरएल्स आ रहे हैं, इसमें हमारे पास वो सास फाइल का पाथ आ रहा है जिसमें हमारी सीएसएस पड़ी हुई है। ये बेसिकली यहाँ पे ये दोनों पाथ कनेक्ट होते हैं और बिजनेस लॉजिक यहाँ पे होती है, तो तब जाके हमारा एक कंपोनेंट कंप्लीट होता है एंगुलर में। इसके अलावा हमारे पास ये एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बन रही होती है। ये फाइल बेसिकली ऑटो जनरेटेड होती है। इसमें हमें कुछ ऐसी लॉजिक्स और ऐसा कुछ काम नहीं होता, ये बस राउटिंग और कुछ एंगुलर के मॉड्यूल्स के रिलेटेड। अगर आप ये फाइल ना भी बनाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्टली हम ये 3 फाइल्स बनाते हैं, HTML, साथ और TS फाइल। अब जो HTML फाइल है, लेट्स सपोज हम ये कोड ख़त्म करते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। एंगुलर का प्रोजेक्ट रन करने के लिए कमांड यूज़ होती है NGS। बेसिकली हम कहते हैं ng सर्व। ये कमांड हम यूज़ करते हैं जिससे हमारा एंगुलर का जो प्रोजेक्ट है वो रन होता है। और ये देखें, इसने मुझे बता दिया कि ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया और इस यूआरएल पे ये रन हो रहा है। ये यूआरएल मैं ओपन कर लेता हूँ। ये बेसिकली ये फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से हेडिंग आ गई है, ये यूआरएल आ गया और ये पेज रन हो गया। अच्छा, अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें ये टाइटल आ रहा है, जो टाइटल हमारे पास यहाँ पे कॉल होता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें नए पेजेस ऐड कर सकते हैं, राउटिंग ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें ऐप के अंदर एक पेजेस का फोल्डर बनाता हूँ और उसमें एक साइन इन का टेम्पलेट बना कंपोनेंट ऐड कर लेता हूँ। तो आइए पहले उसकी कमांड है। अब कंपोनेंट ऐड करने के लिए हमारे पास एंगुलर का ng जनरेट कंपोनेंट, जी जनरेट सी कंपोनेंट, और इसके बाद हम इसको देते हैं पाथ। अब पाथ बेसिकली स्टार्ट होता है आपके मॉड्यूल से नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज इसको कह देते हैं कि आपने जाना है पेजेस स्लैश साइन इन स्लैश साइन इन का कंपोनेंट ये बना देगा। तो ये देखें, मेरे पास ये एक पेजेस का फोल्डर बना, उसके अंदर एक साइन इन का फोल्डर बना और उसके अंदर एक साइन इन के फोल्डर के अंदर एक साइन इन के कंपोनेंट बन गया जिसमें HTML आ गई, ये सब आ गया। अब हमारे पास आता है कि हमने इसको राउट कैसे करना है। तो ये हमारे पास एंगुलर की राउटिंग मॉड्यूल होता है। बेसिकली ये इसमें हम अपने सारे राउट्स ऐड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कंपोनेंट इंपोर्ट करा लेते हैं। तो हमारे कंपोनेंट का नाम है साइन इन कंपोनेंट। ये मैंने कंपोनेंट इंपोर्ट करा लिया। अब यहाँ पे बेसिकली राउट्स बनते हैं। तो पाथ पाथ हम लेट्स सपोज हम देते हैं साइन इन, और उसके बाद ये कंपोनेंट लेगा जो कि होगा हमारा साइन इन कंपोनेंट। कंपोनेंट दे दिया। ये आपका ऐप राउट्स बेसिकली जाता है आपके राउटर मॉड्यूल के अंदर, फॉर रूट के अंदर ऐप राउट लेता है। अब फॉर रूट बेसिकली आपका बेस रूट होता है जो आपके कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स को रन कर रहा होता है। अब जब हमने ये एक बना दिया तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपनी HTML फाइल के अंदर अपना राउटर जो होता है वो ऐड करना पड़ता है। तो राउटर का आउटलेट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जब ये राउटर का आउटलेट ऐड हो गया, हमने सेव किया। अब देखें, इस वक्त हमारे पास इस पेज पे कुछ नहीं शो हो रहा, लेकिन अगर हम इसके आगे अपने राउट पे जाएं
अच्छा, ये देखें, ये अब हम अपने पाथ पे साइन इन का पाथ, मैंने ये पाथ यहाँ पे स्लैश साइन इन डाला तो हमारा साइन इन वर्क्स। बेसिकली ये वाला राउट कॉल हुआ है जो साइन इन का राउट हमने बनाया था। अब ये तो होगी हमारी राउटिंग कि हमने कैसे अपना एक कंपोनेंट बनाया, एक पेज बनाया, उस पेज को राउट में ऐड किया और वो राउट कैसे हमारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे नेविगेट कर रहा है। अब हम एक यूआई की तरफ, ये मैंने एक सिंपल यूआई ड्रिबल से फाइंड किया है, बहुत अच्छा यूआई यूएक्स बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक बेटर और एक अच्छा यूआई के हिसाब से लॉगिन पेज बना हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि आज हम इस वीडियो में इस पेज को एज इट इज़ कोड करें ताकि आपको समझ आ सके और दूसरा आप लोगों को पता लग सके कि कैसे हमारी सास यूज़ हो रही होती है और कैसे एचटीएमएल यूज़ हो रही होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा एक मेन पेज है जो कि दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को कर लेते हैं। देखिए, हमें एक क्लास, बेसिकली ये एक शॉर्ट फॉर्म है, यूज़ होती है। आप डॉट क्लास नेम लिखते हो तो आपके उस क्लास नेम के नाम से एक डिव बनी आ जाती है। तो मैंने एक कंटेनर के नाम से क्लास बना ली और मैं यहाँ पे आके सी एस एस इसकी जनरेट का। अब हमें पता है कि हमारे पास इसकी विड्थ 100% है, क्योंकि हमें एक बेसिकली हमें ये करना है कि हमें इसको हाइट और विड्थ जो देनी है वो अपनी स्क्रीन के हिसाब से देनी है। तो मैं इसको विड्थ जो दे देता हूँ वो 100 WH व्यू पोर्ट हाइट होती है बेसिकली, या आप यूँ कर सकते हैं कि आप इसको 100% दे सकते हैं। आप हाइट इसकी 100% दे सकते हैं। बेसिकली हम 100% इसलिए दे रहे होते हैं ताकि हमारी जिस स्क्रीन के हिसाब से हो उस स्क्रीन के हिसाब से ये स्क्रीन एडजस्ट होगा, इसकी हाइट विड्थ। हम इसलिए इसको कांस्टेंट नहीं दे रहे। अगर हम कांस्टेंट देंगे तो कांस्टेंट में हमारे पास बहुत से इश्यूज आएंगे जो रिस्पॉन्सिवनेस में हमारे पास मसला करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो कंटेनर बेसिकली बन रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कंटेनर जो बन रहा है ये बेसिकली डिवाइड हो रहा है और इसमें दो व्यूज़ आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब डिवाइड जब हम करेंगे तो डिवाइड करने के लिए क्या होगा कि हम इस डिव के अंदर दो क्लासेस बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक क्लास बना लेता हूँ साइन इन कंटेनर के नाम से, ये मैंने एक क्लास बना ली। और नेक्स्ट क्लास में एक बना लेता हूँ, लेट्स सपोज हीरो सेक्शन के नाम से, हीरो सेक्शन के नाम से मैंने ये एक क्लास बना ली। अब ये मेरे पास दो क्लासेस बेसिकली बन गए। अब मुझे ये पता है कि मुझे इनको भी हाइट 100% ही देनी है। तो सास का हमें ये होता है कि हम एक लेआउट में चाह रहे होते हैं तो हम उसके अंदर ही उसकी क्लासेस लिख रहे होते हैं। हम CSS की तरह बाहर लहदा एक क्लास नहीं लिखते। तो जो क्लास कंटेनर के अंदर रैप होनी है तो वो कंटेनर के अंदर ही उसकी क्लास बनती है। ये हमें सास ऑल दो कि अगर हम इसको बाहर भी बना लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इसको इसके अंदर ही यूज़ करते हैं। अब मेरे पास एक साइन इन का कंटेनर बन गया बेसिकली। तो मुझे पता है कि मैंने इसको हाइट 100% देनी है, क्योंकि मैंने डिज़ाइन में देख लिया मुझे हाइट 100% ही चाहिए। विड्थ मुझे चाहिए 50%, तो मैंने इसकी 50% हाइट विड्थ दे दी। उसके अलावा मुझे इसका बैकग्राउंड वाइट चाहिए तो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया। अच्छा, कलर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्टाइल्स एसेट्स के अंदर एक स्टाइल्स की फ़ाइल बना ली है, जिसके अंदर बेसिकली मैंने ये अपने वेरिएबल्स बना लिए हैं। साथ का हमें ये एडवांटेज होता है कि हम वेरिएबल्स बना लेते हैं और उन वेरिएबल्स को यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने ये एक सास वेरिएबल की फ़ाइल बना ली है अंडरस्कोर वेरिएबल्स डॉट सास के नाम से, और इसके अंदर ही कुछ बेसिक जो वेरिएबल्स जो कलर्स थे वो मैंने डिफ़ाइन कर लिए। तो अब इन वेरिएबल्स को जब मुझे यहाँ पे यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस फाइल को। तो मुझे इंपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं इंपोर्ट लिखूँगा और उसके बाद मेरा एक यूआरएल आएगा बेसिकली, और वो यूआरएल इस तरह होगा कि हम उसको नेविगेट करेंगे उस एसेट तक, और ये मेरे पास वेरिएबल है। अब जब मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स इंपोर्ट कर लिया तो अब मुझे यहाँ पे वाइट कांस्टेंट नहीं देना पड़ेगा। मैं बेसिकली उसको वेरिएबल दे दूंगा, वाइट बैकग्राउंड कलर आ गया। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट हमने बनाया था वो था हीरो सेक्शन के नाम से, और हीरो सेक्शन में को भी हम सेम हाइट 100% देंगे, विड्थ 50% देंगे। इसके अलावा हम इसको बैकग्राउंड नहीं दे रहे। हम कोशिश करेंगे कि मैंने एक ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको इमेज को इसके अंदर सेट कर दूँ। तो
फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको इमेज नहीं दे रहे, हम जस्ट इसको एक प्राइमरी कलर के नाम से बैकग्राउंड दे देते हैं। मैंने इसको एक बैकग्राउंड के नाम से मैंने प्राइमरी कलर का एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें मेरे पास बन गई हैं, तो चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कुछ शो भी हो रही है कि नहीं। हमारे पास इश्यू दे रहा है वाइट वेरिएबल का। तो हमारे पास ये वेरिएबल्स फाइल्स हमारी इंपोर्ट नहीं ठीक हुई थी, तो हमने फाइल इंपोर्ट कर ली। अच्छा, अब ये हमारे पास शो क्यों नहीं कर रहा? अब बेसिकली जब हम 100% विड्थ हाइट 100% देते हैं, तो हमारी वो विड्थ और कंटेनर उस वक्त तक शो नहीं होते जब तक हम उनके अंदर कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर एक डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ लोगो के नाम से, और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ हीरो सेक्शन। अब देखें, ये इसने हमारा ये 50% विड्थ उठाई है और बैकग्राउंड उठा लिया जो कि हमारा प्राइमरी कलर था। लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारा ये जो सेक्शन है ये बेसिकली दोनों आमने सामने है। तो इसके लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है। बेसिकली फ्लेक्स आपकी लेआउट कंट्रोल्स करता है। आप फ्लेक्स और ग्रिड दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि फ्लेक्स यूज़ करें। तो फ्लेक्स ही हम एक डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं इसको, ये सीएसएस की प्रॉपर्टी। जब फ्लेक्स आप करेंगे तो फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है। तो ये देखिए, ये दोनों रो में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि मैं इसको कमेंट करता हूँ फ्लेक्स को, तो ये देखिए, ये हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम में आते हैं। आपकी डिव्स जो होती हैं हमेशा कॉलम्स में चल रही होती हैं। तो हम जब हमें कुछ ऐसा बनाना होता है जो कि हमने बेसिकली रो वाइज़ लेके चलना होता है, तो हम उसके लिए फ्लेक्स यूज़ करते हैं। और फ्लेक्स जब हमने यूज़ कर लिया, ये बेसिकली इसने इसको रो में कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है, वो आती है कि हमने इनको हाइट 100% देनी है। तो हाइट 100% किस तरह होगी? हाइट 100% इस तरह होगी कि हम जब इसमें कंटेंट ऐड करेंगे तो ये कंटेंट के हिसाब से हाइट अपनी एडजस्ट करेगा। तो जब हमें फ़ोर्सफुली चाहिए होता है कि हमने किसी चीज़ की हाइट को फ़ोर्सफुली करना है, तो हम उसके लिए व्यू पोर्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। व्यू पोर्ट की प्रॉपर्टी जब आप यूज़ करते हैं तो वो उसको फ़ोर्सफुली हाइट को स्क्रीन के मुताबिक कर देता है। जितनी आपकी स्क्रीन की हाइट होती है बेसिकली उतनी स्क्रीन वो की हाइट उसमें ऐड कर देता है। तो ये 2 हमारे पास अब बेसिक सेक्शंस बन गए हैं बेसिकली। अगर आप देखें तो हमारे ये 2 सेक्शन भी इसी तरह ही यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 सेक्शन। अब सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम इस सेक्शन में एक इमेज ऐड कर लेते हैं, जो हम पहले कह रहे थे कि हम इसमें इमेज ऐड करेंगे। मैं अपनी एक्स्ट्रा फाइल्स बंद कर देता हूँ और इनको मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए ईज़ी रहे। अच्छा, जो हमारी ये हीरो सेक्शन है बेसिकली हमने इसमें एक इमेज सेट करनी है, तो मैंने इमेज की एक प्रॉपर्टी लगा दी और इसको मैं एक सोर्स दे देता हूँ। अब सोर्स जो बेसिकली मैं इसको दूंगा वो मैं अपने एसेट्स में से इमेजेस में से एक बैकग्राउंड इमेजेस के अंदर एक बैकग्राउंड की मैंने ऑलरेडी फाइल बना रखी है। ये मैं फाइल इसको दे sorry। अब जब मैंने ये फाइल ऐड किया बेसिकली तो यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी। ये एक इमेज आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी एक इमेज आ रही है और हमें इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए। तो हम इस इमेज को बेसिकली सेट करेंगे, और सेट किस तरह करेंगे कि हम बेसिकली जो हमने ये हीरो सेक्शन बनाया था, हम इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी इसको साइन कर देंगे। और क्योंकि हमें इस डिव में और कोई काम नहीं चाहिए तो हम इस डिव को ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास एक इमेज जस्ट हमें चाहिए थी और उस इमेज की ये प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, जब आप ये देखते हैं तो अब ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट आपके पास एक इमेज साइड पे आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ एक चीज़ हमें देखनी है कि हमारे पास ये पैडिंग क्यों ले रहा है, तो उसके लिए हमें मेन स्टाइल्स हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो नहीं कोई ऐसा इशू। अच्छा, हमारे पास ना अभी यहाँ पे ये एक इशू आ रहा है, और वो ये है कि हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग ले रहा है। तो हमें इस चीज़ को टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम इस चीज़ को टेस्ट किस तरह कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये डिबगिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखें कि हमारे पास अब ये वाला एक सेक्शन रह गया है जिसमें हमने बेसिकली ये एक चीज़ बनानी है। तो सबसे टॉप पे तो हमारे पास ये एक लोगो आ रहा है बेसिकली, तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ये लोगो यहाँ पे लगा दें। अब क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लोगो तो है नहीं, तो हम डमी एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक
की हेडिंग बना लेता हूँ और जिसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा एक लोगो है और इसको मैं क्लास दे देता हूँ लोगो की। अब जब हम साइन इन कंटेनर के अंदर है तो अब हम लोगो की क्लास बनाई मैंने, और लेट्स सपोज मैं इसको दे देता हूँ फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स। तो हमारे पास यहाँ पे ये H2 का लोगो आ गया। अब क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी छोटा आ रहा है तो हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास साइज़ बड़ा आ गया, लोगो आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है चीज़ वो है हमारे पास वेलकम बैक का टेक्स्ट आ रहा है। अब अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ रहा है, इस कंटेनर के बेसिकली सेंटर में आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक, अब हम जो साइन इन की प्रॉपर्टी है बेसिकली इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, और अब इसमें हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, और बेसिकली वो होगी हमारी स्पेस बिटवीन की, और अलाइन आइटम जो होंगे हमारे वो सेंटर होंगे। जब हम ये अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे, तो बेसिकली हमारी ये जो तीन चीज़ें हैं ये अपने स्पेस बिटवीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। और अलाइन सेंटर करने का फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारी ये चीज़ बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। आल दो कि हमारे पास ये चीज़ भी अभी हमारे पास टॉप पे सेंटर में आ रही होगी, देख रहे हैं आपके, ये भी हमारे पास सेंटर में आ रही है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास अभी कोई और कंटेंट ऐड नहीं है। तो हम सबसे पहले तो एक डिव ऐड कर लेते हैं और एक सेक्शन बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं, लेट्स सपोज हम इसका नाम दे देते हैं हमारा कंटेंट का कंटेनर हो गया। अच्छा, लास्ट में हमारे पास एक आ जाएगा जो कि होगा हमारा H2 ही होगा। हम H2 बना लेते हैं और ये बेसिकली हमारा होगा फुटर, और हम इसको दे देते हैं फुटर। अब अगर आप देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसको रो में कर दिया। अब क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जब हम फ्लेक्स लिखते हैं तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले रो में होता है, तो हमें इसको कॉलम में करने के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन यूज़ करते हैं जो कि कॉलम में होती है। तो जब हमने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया तो ये देखें ये कॉलम हो गया। अब क्योंकि ये दोनों सेंटर में आ रहे हैं, हमें ये दोनों सेंटर में नहीं चाहिए, तो हम इन दोनों को रैप करेंगे एक डिव के अंदर। और इस डिव को जो हम क्लास देंगे वो हम कह देते हैं टॉप की क्लास दे देते हैं। और टॉप की क्लास बेसिकली क्या कर रही होगी कि आपकी जो टॉप की क्लास है ये आपकी विड्थ ले रही होगी 100%। अब ये जो विड्थ है ये बेसिकली इस पेरेंट के हिसाब से 100% एडजस्ट कर रही होगी। ये ऑल ओवर द स्क्रीन की 100% नहीं ले रही होगी, बेसिकली अपने पेरेंट की ले रही होगी। तो जैसे हमने ये सेम टॉप बनाया, हम इस चीज़ को कुछ और नाम भी दे सकते हैं। हम फुल विड्थ फुल विड्थ का एक सेक्शन बना लेते हैं जो कि हमने इसको दोबारा भी यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज करके फुल विड्थ कर देते हैं। अब ये जो क्लास हमारी यूज़ हुई है हम सेम क्लास यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो हमारी ये फुटर भी हमारा लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। अब हमने जो कंटेंट अपना डिज़ाइन करना है वो बेसिकली यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो इसमें एक वेलकम का टेक्स्ट आ रहा है, तो हम कहते हैं वेलकम बैक का एक टेक्स्ट हमने लिख लिया, ऐड कर लिया। अब ये वेलकम बैक का टेक्स्ट ऐड होने के बाद हम कहेंगे वेलकम बैक प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स। तो बेसिकली ये हमारा, इसके ऊपर हम एक हेडिंग ऐड करेंगे जो कि होगी वेलकम बैक की। दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कि हमें एक ईमेल बन रही है और एक हमारे पास कंटेनर आ रहा है इनपुट का। तो बेसिकली हमारे पास एक डिव बनेगी जिसको हम कह देंगे कि हमारा इनपुट कंटेनर होगा। अब बेसिकली ये एक लेबल लेयर है, तो हम यहाँ पे एक H4 का लेबल लगा लेते हैं जिसमें हम लिख लेते हैं ईमेल, और इससे नीचे ये एक इनपुट लेगा। तो ये एक इनपुट होगी जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट। अच्छा, अगर अभी आप देखें हमारे पास जो अभी तक चीज़ें बनी हैं तो वो कुछ इस तरह का हमारा पेश हो रहा होगा कि हमारे पास एक ईमेल आ रही है और एक ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको
चेंज कर देता हूँ और हम इसको कस्टम दे देंगे। हम क्लास दे देते हैं लेबल की और इसको हम क्लास दे देते हैं हमारी इनपुट की। दो चीज़ें हो गई। अब अच्छा, अगर हम अब देखें तो हमारे पास ये जो है ये अपने पेरेंट की राउंड अबाउट 60% विड्थ लेयर है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम बेसिकली ये करेंगे कि हमारे पास जो कंटेंट कंटेनर है, बेसिकली ये जो कंटेंट कंटेनर है हमारा, बेसिकली ये हमारे पेरेंट, अब पेरेंट की ये लेगा विड्थ 60%। ठीक हो गया। 60% विड्थ लेने के बाद लेट्स सपोज अगर हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं टेस्ट करने के लिए, हम कहते हैं जी इसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, तो ये देखें ये हमारा पेरेंट की 60% विड्थ ले रहा है। लेट्स सपोज हम इसको थोड़ी इंक्रीज़ करते हैं और 65% कर दें। अब ये हमारे पास 65% पे आ गया। जब ये हमारे पास 65% पे आ गया है तो हमें पता है कि हमारा ये कंटेनर 65। तो अब जो हमारा बेसिकली इनपुट कंटेनर होगा, इनपुट कंटेनर जो होगा हमारा वो बेसिकली अपने पेरेंट की 100% विड्थ ले रहा होगा। ये हमारे पेरेंट की 100% विड्थ ले रहा होगा और इसके अंदर हमने एक इनपुट की क्लास बना ली है। बेसिकली इनपुट की क्लास क्या कर रही होगी, विड्थ 100% ले रही होगी। अच्छा, ये हाइट ले रही होगी, लेट्स सपोज हम कहते हैं 10 पिक्सल की हाइट ले रही है। और आउटलाइन हमें नहीं चाहिए, आउटलाइन हम नन कर देंगे। बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, बॉर्डर हम 0 पिक्सल कर देंगे। हमें बैकग्राउंड चाहिए और बैकग्राउंड हमें ग्रे चाहिए, तो हमने ये ग्रे ले लिया। देख सकते हैं आपके पास आ गया। हाइट थोड़ी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो लेट्स सपोज हम इसकी हाइट 20% कर देते हैं। 20 भी कम है तो हम इसको 40 कर देते हैं। और हमारे पास एजेस राउंड आ रहे थे तो हम इसको बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं। ये हमने एक बॉर्डर रेडियस ऐड कर दिया जो कि होगा, लेट्स सपोज हम कहते हैं 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। ठीक हो। इसके अलावा हम इसे मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप हम इसको दे देते हैं 5px का, 5 पिक्सल्स जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया। अब बेसिकली ये सेम टेक्स्ट हमारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा और हम यहाँ पे चेंज कर देंगे और ये हमारा टेक्स्ट आ जाएगा पासवर्ड। तो हमारी बेसिकली ये दो फील्ड्स बन जाएंगी। अब क्योंकि इनपुट कंटेनर है तो इनपुट कंटेनर में हम इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं ताकि हमारा गैप आ जाए बीच में 15 पिक्सल का। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास ईमेल बन गई, पासवर्ड बन गया। ठीक है, इससे नीचे हमारे पास एक बटन आ रहा है, तो हम एक बटन बना लेते हैं सबसे पहले BTN, और हम इसको कह देते हैं लॉगिन। अब बेसिकली BTN जो है वो आपके कंटेंट कंटेनर के अंदर आ रहा है, तो आप यहाँ पे आके .btn की क्लास बना लेंगे। अब इसको बेसिकली बैकग्राउंड कलर आप इसका प्राइमरी कलर देंगे और विड्थ आप इसको 100% देंगे। हाइट आप इसको 50 पिक्सल्स दे सकते हैं। अब अगर आप देखें तो ये आपका बटन बना आ गया, लेकिन ये उस तरह नहीं आ रहा जिस तरह हमें डिज़ाइन में चाहिए। तो कुछ चेंजेस हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जैसे टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ रहा है, टेक्स्ट वाइट कलर में आ रहा है, बॉर्डर रेडियस है, तो ये चीज़ें हमें डिज़ाइन में ऐड करनी पड़ेंगी। तो हम इसको सबसे पहले तो हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं जो कि 10 पिक्सल्स का है। मार्जिन टॉप दे देते हैं 15 पिक्सल्स। इसके अलावा हम इसका टेक्स्ट, अब टेक्स्ट सेंटर करने के लिए हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अलाइन एटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और टेक्स्ट का कलर हमारे पास वाइट है तो हम कलर वाइट दे देंगे। अब ये देखें कि इस बटन की लुक इस बटन जैसी हो गई है। आल्दो कि हम फ़ॉन्ट सेम नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि अभी हम फ़ॉन्ट फैमिली वो वाली यूज़ नहीं कर रहे जो कि ये फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ हो रही है। हम जस्ट इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस एक डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली के काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम
फ़ॉन्ट फैमिली ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट में, इवन सिंगल फ़ॉन्ट फैमिली भी यूज़ हो रही होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे फ़ॉन्ट फैमिली ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें सिखा सकूँ। तो वीडियो एंड तक देखें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक वीडियोज़ आती रहें और आप सीख सकें। आज की वीडियो इस तरह से स्पेशल होने वाली है कि आज मैं आपको बताऊँगा कि कोड रीफैक्टरिंग कैसे होती है। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट तरह की रीफैक्टरिंग हो रही होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊँ जो यूआई से रिलेटेड होती हैं। तो हम इसकी वीडियो को आज कह सकते हैं कि हम आज यूआई रिफैक्टरिंग करेंगे। बेसिकली डिफरेंट तरह की रिफैक्टरिंग होती है। कोड रिफैक्टरिंग से हम ये कह सकते हैं कि लेट्स सपोज़ आपने लॉजिक कोई रिफैक्टर करनी है, आपने लॉजिक को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो वो तो आपकी लॉजिक की रिफैक्टरिंग हो जाती है। आप कई दफ़ा कोड क्लीन कर रहे होते हैं, तो आपकी फंक्शनैलिटी जो एंड चीज़ होती है, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होता, तो आप उसको कह सकते हैं कि हम कोड रिफैक्टर कर रहे हैं। लेकिन आज की जो चीज़ हम रिफैक्टरिंग में सीखेंगे, वो है कि हमने अपने यूआई को रिफैक्टर करना है। तो मैं आपको यूआई रिफैक्टरिंग करना सिखाऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि जो हमने लास्ट वीडियो में यूआई बनाई थी, तो उसको कोशिश करेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, उसमें थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक लाई जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और अब आगे देखते हैं कि साथ साथ हम क्या चीज़ें सीखेंगे, किस तरह रिफैक्टरिंग हो रही है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये वो लास्ट स्क्रीन ओपन है जिस पे हमने एक लास्ट वीडियो में ये एक यूआई बनाई थी, जो बेसिकली एक साइन इन का पेज है। और अगर आप देखें तो एक बेसिक पेज तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल लुक नहीं नज़र आती हमें इसमें। तो हम आज कोशिश करेंगे कि हम इसमें थोड़ी सी एक प्रोफेशनल लुक लेके आएँ, और हम देखेंगे एक यूआई ऑलरेडी जो बनी होती है उसको मज़ीद अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो ये मेरे पास यूआई का पेज ओपन है इस वक्त, और इसमें ये बेसिकली एचटीएमएल कोड लिखा हुआ है। साथ में आपको एक इसकी सास फाइल ओपन कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास सास फाइल ओपन होगी इस टाइम इसकी। तो सबसे पहले तो अगर हम स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये एक पैडिंग आ रही है। अगर आप यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें हमारे पेज पे पैडिंग आ रही है। बेसिकली ये एक ग्लोबल पैडिंग होती है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे जो ग्लोबल स्टाइल्स होते हैं स्टाइल, ये देखें ये एक कोड होता है जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, कमेंट हुआ था। अगर हम इसका मार्जिन ज़ीरो कर दें तो आप देखेंगे कि ये आपका मार्जिन ख़त्म हो गया है। इसके लिए मार्जिन होता है जो थ्रू आउट दी ऐप अप्लाई हुआ होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें खुद फोर्स करना पड़ता है, तो हमने स्टाइल सीएसएस में जो हमारे ग्लोबल स्टाइल्स होते हैं उसमें हमने बता दिए। तो अब हमने मार्जिन ज़ीरो कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि हमारा पेज का जो मार्जिन वो ले रहा था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखें तो हमारा फ़ॉन्ट जो है वो कुछ ख़ास नहीं है, हमें कुछ ऐसा फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, कोई लुक नहीं दे रहा। तो मैंने एक फ़ॉन्ट निकाल के रखा हुआ है, तो ये देखें मैं यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को अप्लाई करता हूँ, तो हमारा फ़ॉन्ट काफ़ी चेंज हो गया। अगर आपको मैं ये कमेंट करके दिखाऊँ तो देखें पहले हमारे पास इस तरह का कोड आ रहा था, अब हमारे पास ये फ़ॉन्ट फैमिली हमने चेंज कर दी तो ये फ़ॉन्ट आ गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमने यहाँ पे लोगो लगाना है। तो हम गूगल कर लेते हैं कोई अच्छा सा साइन इन का कोई भी लोगो, इवन हम गूगल का लोगो उठा लेते हैं। हम्म, मैं यहाँ से ये कोड गूगल का कॉपी कर लिया, और इसको मैं यहाँ पे अपने स्टाइल्स इमेजेस में आके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा तो लेट मी ड्रैग एंड ड्रॉप इस।
अच्छा, अब इस वक्त देख सकते हैं कि मैंने अपनी एसेट्स के अंदर इमेजेस में ये लोगो की पीएनजी फाइल रख ली है। तो सबसे पहले अब हम लोगो को प्लेस करते हैं। तो बेसिकली हमने जो यहाँ पे ये लगाया था इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, लोगो का टैक्स। और यहाँ पे अब मैं एक इमेज यूज़ कर लेता हूँ जिसको मैं सोर्स दे देता हूँ अपने एसेट्स एसेट्स के अंदर इमेजेस। और इमेजेस के अंदर बेसिकली मेरी ये लोगो की फ़ाइल है। और ये अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। तो देखें काफ़ी बड़ी फाइल आ रही है। तो बेसिकली हमें अब इसको स्टाइल करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लास दे देते हैं लोगो की। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने लोगो की ये दी हुई है, तो हम इस चीज़ की विड्थ और हाइट चेंज कर लेते हैं। मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 2 REM। बेसिकली हम रैम यूज़ कर रहे होते हैं हमारे रिस्पॉन्सिवनेस हैंडल करने के लिए। तो आगे हम फर्दर इस वीडियो में, इस सीरीज़ में देखेंगे कि हम कैसे रिस्पॉन्सिवनेस हैंडल कर रहे होते हैं एंगुलर में। काफ़ी छोटा हो गया तो मैं इसकी विड्थ 5 REM दे देता हूँ और इसको एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ ऑब्जेक्ट फिट कंटेन की। तो देखें इस वक्त हमारे पास ये हमारा लोगो जो है वो बेसिकली यहाँ पे लगा आ गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये लोगो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ी सी पैडिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो कंटेंट कंटेनर की हमने क्लास बना रखी है, साइन इन कंटेनर के अंदर हमारा ये एक कंटेंट कंटेनर बना, साइन इन कंटेनर का बेसिकली ये जो बना हुआ है, इसके अगर पैडिंग अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं 3 RAM की पैडिंग दे दें, तो ये देखें हमारे पास ये यहाँ पे लोगो हमारा थोड़ा सा स्पेस ले रहा है और अंदर आ गया। लेकिन इससे हमारा क्या हो रहा है कि हमारे पास ये एक स्क्रॉलर ऐड हो गया। तो बेसिकली हम इसको फिट भी करना चाहते हैं कि हमारी स्पेस भी ना ख़राब हो और ये चीज़ें भी ना ख़राब हो। तो हम इसको यहाँ पे पैडिंग नहीं दे रहे। यहाँ पे मैंने ये मार्जिन ऐड किया। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारा ये लोगो थोड़ा सा बेहतर लग रहा है और हमारे पास थोड़ी सी अच्छी लुक आ गई है। अब इसके अलावा ये जो फुटर में हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है बेसिकली, तो हम चाहेंगे कि ये भी सही आना चाहिए। बेसिकली अगर हम डिज़ाइन देखें तो हमें ये हमारा लोगो यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारी ये वाली क्लास है, बेसिकली इस क्लास को हम ये मार्जिन देने के बजाय हम इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दे देंगे और अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाए। अब ये करने से हमारे पास क्या होगा कि हमारी ये जो चीज़ें ये दोनों हमारे यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगी। और अब हम इस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं कि हम इसको मार्जिन टॉप 2 M दे देते हैं। तो ये देखें हमारी ये अब यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमारे पास ये फुटर का टैक्स है। तो बेसिकली हमने फुटर का टैक्स चेंज करना है और यहाँ पे अक्सर कॉपीराइट का टैक्स आता है। तो लेट्स सपोज हम लिख देते हैं कॉपीराइट T23। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा और ये काफ़ी बड़ा टैक्स आ रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ से ये फ़ॉन्ट साइज़ ले रहा है फुटर का। अगर फुटर का नहीं भी ले रहा तो हम इसको पैराग्राफ दे देते हैं पैडिंग। मेरे ख्याल से अब ये यहाँ पे ठीक लग रहा है कॉपीराइट। फर्दर हम इसको नेक्स्ट देखेंगे आगे फर्दर वीडियो में जाके कि हमें इस चीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने इस टैक्स पे। तो हमारी ये देखें यहाँ पे अगर मैं ईमेल लिखता हूँ तो ये काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इनपुट को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इनपुट की हमने ये क्लास
ऑलरेडी बना रखी थी, तो इसमें हमने जस्ट ये करना है कि हम इसको पैडिंग पैडिंग लेफ़्ट देंगे, जो कि होगी हमारी, हम कह देते हैं 1 आरईएम की। अगर हम 1 आरईएम की पैडिंग देते हैं तो ये देखें ये काफ़ी बेहतर होगा। इसके अलावा हमने ये कोशिश करनी है कि हमने इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना है, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको बॉर्डर देंगे। तो बेसिकली बॉर्डर होगा 1 पिक्सल का होगा, सॉलिड होगा, और अब हम इसको कह देते हैं कि ग्रे कलर का बॉर्डर दे दो इसको। तो ये देखें हमारा ये बॉर्डर ऐड हो गया और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये काफ़ी बेहतर लग रही है ईमेल फील्ड। थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं इसमें कि हम इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं, और वो होगा 0.3 आरईएम का। उससे क्या होगा कि हमारे पास थोड़े से ना बेहतर चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, लेट्स सपोज हम 6 करते हैं, अब काफ़ी बेहतर है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है, हमारा ये बटन। तो बेसिकली एक चीज़ तो हमारे पास ये होती है कि हमारा जब भी बटन होते हैं या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो हमें उससे कर्सर पॉइंटर करना होता है। जिससे ये होता है कि बेसिकली पता चलता है, इंडिकेट होता है यूज़र को, जब उसके ऊपर हावर करता है तो उसको इंडिकेट होता है कि हाँ यार, ये चीज़ जो यहाँ पे आ रही है इसके ऊपर हमने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ बेसिकली उसको पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट हो रही होती है कि उसने यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमारे पास ये पॉइंटर हो गया। उसके अलावा हम इसके ऊपर हावर पे कोई फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ पे हावर पे इसका बैकग्राउंड का कलर जो बेसिकली है उसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, तो हमारे पास ये एक प्राइमरी कलर है, लेकिन ये प्राइमरी कलर डार्क नहीं है। तो हम अपने वेरिएबल्स में जाते हैं, यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं प्राइमरी कलर डार्क का नाम दे देता हूँ, और उसको यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब ये मेरे पास ऑलरेडी ये एक वेरिएबल बन गया है, तो मैंने वहाँ पे वेरिएबल बना लिया, तो सेव कर लिया, ये मैंने इसको डार्क कलर दे दिया। तो अब देखें जब यूज़र इसके ऊपर हावर करेगा तो देखें कितनी अच्छी एक इंटरेक्शन बन रही है, यूज़र को कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है, जिससे जिससे उसको पता लगेगा कि हाँ उसने यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है। इसके अलावा आप अगर हमारे साइन इन पेज में देखें तो कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं। जैसे हम यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक कंटेनर कॉपी कर लेते हैं। ये कंटेनर हम कॉपी कर लेते हैं, इनपुट कंटेनर का ही सेम कॉपी हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो हमारा बेसिकली टेक्स्ट होगा वो चेंज होगा। और टेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लेबल फॉरगॉट पासवर्ड। ये देखें अब हमारे पास ये फॉरगॉट पासवर्ड का टेक्स्ट आ गया, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि साइन इन के पेजेस में फॉरगॉट पासवर्ड का जो टेक्स्ट होता है वो बेसिकली राइट अलाइन होता है। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं कि हम इसको एक क्लास दे देते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड। और फॉरगॉट पासवर्ड की यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं। बेसिकली इसमें जस्ट हमने ये करना होगा कि हम इसको जो मार्जिन लेफ़्ट होगा बेसिकली ये हम इसको ऑटो कर देंगे, तो ये हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है वो इस साइड पे नेविगेट हो जाए। अच्छा, अभी ये नहीं हुआ तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये किस वजह से नहीं हो रहा। इनपुट कंटेनर, अगर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ होती है फ्लोट, और इसको हम कह देते हैं राइट। तो देखें ये हमारे राइट पे आ गया। अब ये यहाँ इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसको मार्जिन के थ्रू हैंडल कर लेते हैं। हम मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल दे देते हैं। देखिए अब ये काफ़ी अच्छा लगा। अब इसके ऊपर हमने क्योंकि कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो इसके ऊपर हम एक तो कर्सर पॉइंटर दे देंगे, जिससे यूज़र को ये इंडिकेट होगा कि हाँ यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होना है। और हावर के ऊपर हम इसका कलर चेंज कर देंगे, जिससे थोड़ी हमारी इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो हावर के ऊपर अगेन मैं जो पहले मैंने इसका कलर जिस तरह यहाँ पे हावर के ऊपर कलर चेंज किया था, इस तरह अब यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करूँगा, और मैं इसको प्राइमरी डार्क कलर दे दूंगा।
तो ये देखें हावर के ऊपर हमारा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ अगर आप यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास ये थोड़ा सा इशू आ रहा है कि हमारे अलाइनमेंट से बाहर जा रहे हैं। तो जब कोई ऐसा इशू आ जाता है हमारे पास जो हमें कोड से कुछ अलाइन ना हो रहा हो, हमें समझ ना आ रहा हो कि किस वजह से ये इशू कर रहा है, तो हम अक्सर इन चीज़ों को इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। तो मैं इस वक्त इंस्पेक्ट मैंने ओपन कर लिया अपनी, और मैं यहाँ से चेक कर लूँगा कि ये मेरी, अच्छा बेसिकली यहाँ पे ये देखें ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है जिसकी वजह से ये बाहर निकली है टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि किस चीज़ की वजह से ले रहा है ये। पैडिंग अगर मैं ऑफ करता हूँ, अच्छा अगर आप देखें मैं पैडिंग ऑफ करता हूँ तो ये ठीक हो जाती है स्पेस, लेकिन ये हमारी इन साइड भी जो पैडिंग आ रही है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि किस वजह से ये इशू कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इनपुट में आ जाता हूँ, मैं यहाँ से आके ये पैडिंग ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा ये इशू सॉल्व हो गया अलाइनमेंट वाला। अब हमारे पास ये पेज रेडी है। मज़ीद इसमें हम देख सकते हैं कुछ इस साइड पे हम नेक्स्ट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं जिस पे हो के हम हावर करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इंट्रैक्शन आ जाए या कुछ टेक्स्ट हो जाए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये साइन इन का पेज तकरीबन कंप्लीट है, हमारे पास लोगो आ गया, इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट और फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, लॉगिन का आ गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे हम कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इफ़ यू आर नॉट अ इफ़ यू डोंट हैव एनी अकाउंट प्लीज़ साइन अप, या इस तरह का कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लास्ट में एक ऐड कर देता हूँ जिसको में हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने ये फॉरगॉट पासवर्ड का ऐड किया है, इस तरह हम यहाँ पे ये मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। सॉरी, मैंने ये फॉरगॉट पासवर्ड का मैंने टेक्स्ट लिया और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखें हमारे पास ये फॉरगॉट पासवर्ड का टेक्स्ट आ रहा है बेसिकली, तो अब हम इसको चेंज कर लेंगे और हम कहते हैं इफ़ यू डोंट हैव एनी काउंट साइन अप।
और क्योंकि हमारा साइन अप का ये टैक्स है, हम इसकी क्लास चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक नई क्लास बना लेते हैं साइन अप की, और इसको हम फ्लोट सेंटर कर देते हैं। अच्छा, फ्लोट से अगर नहीं हैंडल हो रहा तो हम इसको मार्जिन ऑटो दे देते हैं, और विड्थ हम इसको दे देते हैं विड्थ 100%। दोबारा हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। मैं एक्सपेक्ट में आया, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अच्छा, अगर हम इसको मार्जिन ना भी दें तो हम इस चीज़ को डिस्प्ले के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। हम डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके सेंटर कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारा ये टेक्स्ट सेंटर हो गया। अब हम ये क्या कर सकते हैं कि जब साइन अप के ऊपर होवर आए तो कर्सर भी आए और टेक्स्ट भी चेंज हो, या साइन अप को हम थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ड के लिए तो हम सिंपल HTML का बोल्ड का टैग यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा ये साइन अप का टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर इसको एक स्पैन में भी रख लेते हैं। स्पैन मैंने क्लास बना ली, या हम कर्सर पॉइंटर इसके ऊपर लगा के इस चीज़ को शो कर सकते हैं कि ये हमारी ये जो चीज़ है ये बेसिकली कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है। तो हम सिंपल यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर कर्सर आ जाएगा और हमें पता। तो अब अगर आप देखें तो हमारा ये एक साइन अप का पेज, साइन इन का पेज कंप्लीट है जिसमें यूज़र साइन इन कर सकता है। नेक्स्ट हम इससे अगली वीडियो में इस चीज़ को हैंडल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम साइन अप का एक पेज क्रिएट करेंगे, कुछ एनिमेशंस ट्राई करेंगे, और हम ये देखेंगे कि साइन अप क्लिक करने पे कैसे राउट चेंज हो रहा है, नेविगेट हो रहा है यूज़र, और यूआई में किस तरह की इंटरेक्शन हो रही है, यूज़र कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैंडल होंगी, तो आपने वीडियो मिस नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे इसमें APIs कॉल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।